अगर आप अपने घर में इन्वर्टर लगाने का सोच रहे हैं तो इस टिप्स को फॉलो करिए। सबसे पहले सोचिए आपको अपने घर में इन्वर्टर पर क्या क्या लोड को चलाना है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं 3 सीलिंग फैन, 10 LED बल्ब, 2 ट्यूब लाइट और एक LED टीवी चलने वाला है। अब हर एक डिवाइस जो भी इन्वर्टर पर चलाना है सबका वाट पता करना है। ये आपके हर एक डिवाइस पर लिखा हुआ होगा या फिर आप गूगल से भी जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 पंखा, हर एक पंखा जो है 70 वाट लेता है तो 210 वाट होगा। 10 LED बल्ब, हर एक LED बल्ब 10 वाट का है तो 100 वाट हो जाएगा। 2 ट्यूब लाइट, हर एक ट्यूब लाइट 20 वाट का है तो 40 वाट हो जाएगा। और एक LED टीवी जो कि 80 वाट का है। अगर इन सभी डिवाइस के वाट को जोड़ते हैं तो सबको मिला करके 430 वाट होता है। तो अब इन्वर्टर का साइज कैसे पता करेंगे? आपको मार्केट में इन्वर्टर VA के हिसाब से मिलेगा। VA का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर। एक्चुअल लोड निकालने के लिए VA को पावर फैक्टर से भाग करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लेकर के नहीं जाएंगे, बिल्कुल देसी और आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप 100 वाट का लोड चलाने के लिए इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आपको 30% बढ़ा करके 130 VA का इन्वर्टर लेना होगा, क्योंकि उसका 30% लॉस हो जाता है। मान लीजिए आपका इन्वर्टर 1000 VA का है तो उसका 30% पावर लॉस हो जाएगा, तो 700 वाट का लोड चला पाएगा। किसी भी इन्वर्टर में जितना VA का है उसका 30% मोटा मोटी लॉस हो जाता है। 30% लॉस निकाल देने के बाद मोटा मोटी आपको जो है इन्वर्टर का एक्चुअल लोड आ जाएगा। हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक हमारे पास टोटल 430 वाट का लोड है, तो हम 430 का 30% निकाल लेंगे और फिर 430 में उसे ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल आता है 559। तो हमें इतना लोड चलाने के लिए कम से कम 559 VA का इन्वर्टर चाहिए। लेकिन हो सकता है मार्केट में आपके लोड के हिसाब से सेम VA का इन्वर्टर नहीं मिले, तो आपको हमेशा ज़्यादा VA का इन्वर्टर प्रेफर करना है, जिससे फ्यूचर में कभी लोड बढ़ेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही आसान टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।